हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए बीएच कर्व किस प्रकार खींचते हैं उसके बारे में बताया तथा ग्राफ में धारणशीलता निग्राहिता के बारे में भी बात की थी तथा इसके फॉर्मूले को भी डिस्कस किया था। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, यह किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों को किस वैज्ञानिक ने बताया कि समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों की स्थापना करो तथा उनकी प्रवृत्ति बताओ और दिखाइए किस प्रकार समझाएं कि इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? जिन वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों में दोलन बनती हूँ उस वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसी तरंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के दोलन से बनती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। यह तरंग प्रकाश की चाल से चलती हैं तथा वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों चलने की दिशा में होते हैं। इसकी उत्पत्ति का कारण, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति से चलता है, जब कोई कण अपने त्वरित गति से चल रहा है, जैसे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में कूदता है, तब इन तरंगों की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई हायर एनर्जी लेवल है E1 और लोअर एनर्जी लेवल है E2, तब कोई कण ऊपर से हायर लेवल एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर कूदता है, तब कौन सी वेव्स बनती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के उत्पन्न के संबंध में मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी हैं। वही मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उत्पन्न के संबंध में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के उत्पन्न के संबंध में मैक्सवेल ने निम्न 4 समीकरण के समाकलन रूप में दी, जो कि इस प्रकार हैं। यह है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। तथा सेकंड इक्वेशन क्लोज इंटीग्रल B dA। B यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। E यहाँ पर क्या है? E है इलेक्ट्रिक फील्ड। B डॉट dA इक्वल टू 0, यह हमारी सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल की, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल टू माइनस d फाई b अपॉन dt, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। तथा क्लोज्ड इंटीग्रल B dl इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में I प्लस एप्सिलॉन नॉट d फाई e अपॉन dt क्लोज्ड, ये है मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। उपरोक्त चारों इक्वेशन में पहली इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस की प्रमेय की है। इस प्रमेय से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आभास होता है। तथा दूसरी समीकरण में मैग्नेटोस्टैटिक्स में गॉस की प्रमेय की है। इससे पता चलता है कि चुंबक में एक पोल नहीं हो सकता। तथा इक्वेशन नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन में फैराडे लॉ की इक्वेशन है। इस इक्वेशन से पता चलता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। समीकरण 4 क्या कहती है? एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन से यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन से विस्थापन धारा की आवृत्ति इस प्रकार परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति तथा परिवर्ती क्षेत्र विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है कि एक क्षेत्र में परिवर्तन दूसरे क्षेत्र को बनाता है। इन क्षेत्रों के परिवर्तन से जो तरंग बन जाती हैं जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की सेकंड डेफिनेशन हो गई और जो पहले बताई थी वो फर्स्ट डेफिनेशन है। आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों ऐसी है। नेक्स्ट, समतल विद्युत चुंबकीय तरंग की समीकरण ज्ञात करना। समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों की समीकरण ज्ञात करने के लिए चारों इक्वेशन को अवकलन रूप में लिखते हैं जो इस प्रकार हैं। क्या होता है? पहला, डेल ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डेल की वैल्यू क्या है? आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और ई को किस प्रकार लिखते हैं? आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इन दोनों को मिक्स करते हैं तो डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स आई डॉट आई इक्वल टू 1 प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई डेल ई जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। डेल की वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इसी प्रकार बी आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स डेल बी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई? सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार नंबर थर्ड, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। डेल की वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये क्या है? कर्ल। ये है कर्ल ई। कर्ल ई को इस प्रकार लिखते हैं, कर्ल ई, ई की वैल्यू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल किस प्रकार निकालते हैं हमने पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहे हैं। कर्ल निकालने के लिए हमने इन्हें रो में लिख लिया, आई जे के डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ये मैट्रिक्स फॉर्म है इसकी, मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ई एक्स ई वाई ई जेड इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। अब हमारे यहाँ पर जो इक्वेशन आई डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू आई डेल बी अपॉन डेल टी। इसी प्रकार इस इक्वेशन को किस प्रकार लिख सकते हैं? डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू माइनस डेल बी एक्स अपॉन डेल टी। यहाँ आई से आई कैंसिल हो गया। इक्वेशन नंबर 3A। इसी प्रकार जे डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस जे डेल बी वाई अपॉन डेल टी। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, जे से जे कैंसिल आउट, डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल बी वाई अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर 3B। इसी प्रकार सिमिलरली जेड
यहाँ पर के आएगा, के डेल ई वाई डेल, यहाँ पर डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी जेड अपॉन डेल टी। यहाँ पर के से के कैंसिल आउट, डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी जेड अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर 3C। तीनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे, 3A 3B 3C। एडिंग इक्वेशन 3A 3B एंड 3C, फाइंड द इक्वेशन नंबर 3। 3A 3B 3C को ऐड कर कर हम इक्वेशन नंबर 3 फाइंड करेंगे। डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट 1 I प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। इसे कर्ल को किस प्रकार लिखा, आई जे के, डेल की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, इस फॉर्म में लिख लिए मैट्रिक्स फॉर्म में, इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। आई को भी हमने आई आई एक्स प्लस जे जे आई वाई प्लस के आई जेड। इसी प्रकार आई डेल बी जेड अपॉन डेल जेड माइनस डेल बी वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू आई म्यू नॉट जे एक्स प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई एक्स अपॉन डेल टी। यहाँ इक्वेशन नंबर 4 है। इसी प्रकार यह इक्वेशन आएगी 4B। इसी प्रकार 4C इक्वेशन आएगी। एडिंग इक्वेशन नंबर 4A 4B 4C, देन फाइंड इक्वेशन नंबर 4। कैसे, डेल वी जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल बी वाई अपॉन डेल जेड प्लस डेल बी एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल वी जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू म्यू नॉट जे एक्स प्लस जे वाई प्लस जे जेड प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई एक्स अपॉन डेल टी प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी प्लस डेल जी जेड अपॉन डेल टी। उपरोक्त समीकरण को निर्वात में रखने पर अर्थात एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो तथा जे इक्वल टू जीरो, तब उपरोक्त समीकरण का रूप इस प्रकार होगा। पहली इक्वेशन डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल ई वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार जे सेकंड इक्वेशन थर्ड ए थर्ड बी थर्ड सी 4A 4B तथा 4C होगी। इसका ये ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। यह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव्स निकल रही हैं वो इस प्रकार निकलेंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वेव है जो इस प्रकार निकलेंगी। ये ऐसा कर इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये नीचे से मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की वेव्स में इंटरेक्शन होगा, तब कौन सी वेव बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उपरोक्त सभी समीकरणों में 3C तथा 4B सही है। इसको लिखने पर 3C लिखी हमने डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल जेड अपॉन डेल टी 3C। इसी प्रकार 4B इक्वेशन नंबर 3C को x के सापेक्ष तथा 4B को t के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर तब हमें इक्वेशन नंबर 5 तथा 6 इक्वेशन प्राप्त हुई। इक्वेशन नंबर 5 तथा इक्वेशन नंबर 6 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ा तब उपरोक्त इक्वेशन समतल विद्युत ध्रुव चुंबकीय तरंग की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी तुलना हम मैकेनिक्स में अवकलन समीकरण से कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है, डेल स्क्वायर डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 7 तथा इक्वेशन नंबर 8 की तुलना करने पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की चाल सी से चलती हैं। फिर हमने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इक्वल टू निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता। हम जब मान लगाएंगे, दोनों की वैल्यू लगाएंगे, तब हमारी C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उपरोक्त मान निर्वात में प्रकाश की चाल का है, जो कि प्रयोग द्वारा मापी जाती है। प्रकाश की चाल प्रयोग द्वारा सबसे पहले फोगो नाम के वैज्ञानिक ने निकाली थी।